start with it? यस मैम, क्या बात, हमने रिकॉर्डिंग क्या बात, शुरू कर दी। सैल्यूट टू यू। मेरे थैंक को यू। को-होस्ट आपने बना दिया है, मेरे बता को दिया स्क्रीन है। पे ले आइए, यस, 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 मेन आप स्क्रीन पे भी। मेन स्क्रीन हाँ, पे आपको ले आए हैं स्पीकर एज़ अ स्पीकर। आप आ गए एंड वेलकम नलिनी जी। यू आर ऑन द I haven't come yet. I यू can see only you, your picture. आई सी यू एज़ अ स्पॉटलाइट राइट नाउ। हम्म। मैं यहाँ से कर देती हूँ स्पॉटलाइट फॉर आप एवरी। कर लीजिए। आई हैव गॉट इट नाउ, आई हैव गॉट इट, ओके, आई हैव ओके, डन इट। अब थैंक मैं यू। थोड़ा थोड़ा बड़ा बच्चा बन गई हूँ, सो आई कैन डू लिटिल बिट थिंग्स। सेम थिंग आप थोड़ा करना, हम थोड़े करेंगे और अपना गाड़ी चलेगा। So thank you so much to invite me and showering so much love towards me from this platform. Thank you very much to all of you, and special thanks to you, Damayanti ji. So let's start today's meditation. श्योर, आपको आज अपान सती ध्यान की जो शाश्वत विधि है दोस्तों, आइए हम सब थोड़ी देर स्वयं के संग जुड़ के, अपनी चेतना के संग जुड़ के, परम चेतना के संग जुड़ेंगे। नलिनी जी थोड़ा म्यूजिक रखूं क्या? चलेगा ना? फ्लूट म्यूजिक रखती हूँ पत्री जी का। या या थैंक यू। I'll let you know if it is louder or slower. So दोस्तों, उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए, पाँव को क्रॉस कर लीजिए, sit in a very very comfortable position and just chill out, जैसे कि सी बीच पे चिल आउट करते हैं या स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ के चिल आउट करते हैं या फ्रेंड्स के संग एक रेस्टोरेंट में चिल आउट करते हैं, ऐसे ही आज हम ध्यान में भी चिल आउट करेंगे with a broad smile on the face. Yep. इज द म्यूजिक ओके फॉर यू? I couldn't hear. सॉरी। Anyway, आप स्टार्ट कीजिए. Let me start. Friends, इस बहुमूल्य समय को गंवाना नहीं है. अपने संग जुड़ के श्वासों को अपना गुरु मानकर उसके साथ रहना है. भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, न उसे रोकना है, न जल्दी जल्दी लेना है. बस स्वतः भाव से भीतर आते हुए, बाहर जाते हुए सरल स्वाभाविक श्वास को महसूस करेंगे, उसके संग रहेंगे. अपने दिमाग को एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में दोनों नासिका के छिद्र पे, नासिका के द्वारों पर दिमाग को बैठा देंगे. भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई नरम गर्माहट वाली श्वास को महसूस करेंगे. कोई भी श्वास छूटे नहीं. हमारा शरीर जो कि एक देवालय के रूप में, एक मंदिर के रूप में ईश्वर के द्वारा जो ये रचना की गई है, एक ऑटोमेटिक मशीन के रूप में,
यह एक हीलिंग मशीन है। कुछ भी खराबी हुई, अपने आप वापस से ठीक हो सकता है, बिना दवाई के, बिना किसी उपचार के। वहां ऊर्जा कम हो गई, बस उस जगह पर थोड़ी सी ऊर्जा और बढ़ा देंगे। हमारा शरीर, यूं भी कह सकते हैं कि एक रसायनशाला है। जब जहां जिस भी रसायन की, केमिकल की जरूरत पड़ी, कम हुआ, ध्यान में बैठ के आप इस शरीर रूपी रसायनशाला में से उस रसायन को छोड़ देंगे और वो जगह भर जाएगी और तबीयत आपकी सुधर जाएगी। सारी बीमारियां, व्याधियां कम हो जाएंगी और एक दिन समय आएगा जब आप स्वस्थ हो जाएंगे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ के ये दरवाजा बंद कर रहा ना। कृपया म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ध्यान की प्रक्रिया सर्वोत्तम है। पुराने शरीर से नए शरीर में कन्वर्ट करने का एक सही मार्ग है, एक सही क्रिया है। अगर हमसे कुछ छूट गया है तो वो है प्रेम करना, स्वयं से प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना।
चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। पूर्ण रूप से शरीर शिथिल हो गया है। पूर्ण रूप से जागरूक अवस्था में बैठे हैं हम सभी। अगर कोई भी स्ट्रेस में है तो एक गहरी श्वास लेंगे, हल्का सा रोकेंगे और धीरे से छोड़ेंगे तो स्ट्रेस निकल जाएगा। इस तरह 2 बार 3 बार गहरी सांस ले सकते हैं और पूरे शरीर को तनाव मुक्त कर लें। अपनी जागरूकता को अंतर जगत से जोड़ दें दोस्तों। अपने अस्तित्व को भूल के सिर्फ श्वासों के साथ जुड़ जाएं। अपनी श्वासों के संग बने रहें। सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक जो श्वास भीतर बाहर आ जा रही है उसे महसूस करें। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती चली जाएगी, आप महसूस करेंगे कि आप पूर्ण रूप से शिथिल होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। शिथिलता का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। अपने एनालिटिकल माइंड को इस समय पूर्ण रूप से भूल जाएं। शुद्ध चेतना बनने की कोशिश करें दोस्तों। महसूस करें कि आपका संपूर्ण शरीर वर्तमान क्षण में निमग्न हो रहा है। कृपया कोई भी आंखें ना खोलें बीच बीच में, वरना 80% ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और डिस्ट्रैक्शन होगा।
प्रत्येक श्वास को महसूस करें साक्षी भाव से। इस क्षण में क्या आप गहरी श्वास ले रहे या हल्की? महसूस कीजिए दोस्तों। एक भी श्वास बिना अवलोकन के गुजरने ना दें। एक भी श्वास जागरूकता के बिना जाने ना दें। ऐसा भी महसूस होगा कि शायद बाईं नाक से ही श्वास ले रहे हैं या फिर दाहिनी नाक से श्वास ले रहे हैं। इसे बदलने की कोशिश ना करें, बस महसूस करें। केवल जानना है, केवल महसूस करना है। हो सकता है दोनों नासिका के छिद्रों से श्वास आ रही हो। खूब सजग और सचेत मन से पूर्ण जागरूक अवस्था में रह के महसूस करें। एक ऐसा समय आ गया है जब हमारा अस्तित्व नहीं है, हम व्यक्ति के रूप में नहीं हैं। समय नहीं है, शून्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे, महाशून्य से जुड़ जाएंगे। दो विचारों के बीच का रिक्त स्थान ही शून्य का द्वार है, ब्रह्मांड का द्वार है, जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आती है, शुद्ध चेतना बन जाए। जो कुछ भी शरीर के भीतर हो रहा है, साक्षी भाव से देखें। महाशून्य के साथ सृजन करने के लिए हमें पहले शून्य ही बनना होगा। अपने प्रत्येक भाव को समर्पित कर दें, जिससे कि शून्य में खो जाए। शून्य के साथ प्रत्येक श्वास के साथ उतरते जाएं गहराई में और गहराई में,
शून्य की गहराई में अंधकार से उजाले की ओर, भीतर की गहराइयों में तल्लीन हो जाएं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, निमग्न हो जाएं। निमग्न होकर गहराइयों को महसूस करें। क्षण प्रत्येक क्षण महसूस करें गहनता को, शून्य की। दिमाग से पहले हृदय से भावनाएं निकलती हैं। पूर्णता से श्वास लें, गहरी श्वास लें और अपने पावन स्थली हृदय से जुड़ जाएं। अपनी सकारात्मक भावनाओं से जुड़ें, उन्हें महसूस करें हृदय रूपी पावन केंद्र के साथ। जिस ओर भी आपका ध्यान जाएगा, ऊर्जा वहीं से संचारित होनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना, जहां दिया वहीं उजाला। अपने आप को आरोग्यदायी शरीर देने के लिए ध्यान करना अति अति आवश्यक है दोस्तों। प्रत्येक श्वास के साथ अपने हृदय को खोलते जाएं, जहां से भावनाएं उमड़ घुमड़ के बाहर आए, सकारात्मक विचार बाहर आए, प्रेम की वर्षा होने लगे, प्रेम की गंगा बहने लगे।
जितनी गहराइयों में उतरेंगे उतना हृदय और जागरूक होता चला जाएगा। प्रेम की गंगा और तेजी से बहने लगेगी। विचार, भावनाएं और विस्तार में बढ़ते चले जाएंगे। डोंट लिव इन लिमिटेशंस। ब्रह्मांड में सभी कुछ असीमित है। Where attention goes, there energy flows. अपार आनंद, असीम कृतज्ञता के भाव को महसूस करें दोस्तों। श्वास लें, कृतज्ञता का भाव रखें। श्वास लें और जीवन में जो भी कुछ आपको आज तक में मिला उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। श्वास लें और महसूस करें कृतज्ञता का भाव, समर्पण का भाव रखते हुए। हमारी भावनाएं ही हमारी प्रार्थनाएं हैं।
जो भी है, जैसे भी है, वर्तमान क्षण को साक्षी मान के उसे स्वीकार करें, उससे प्रतिरोध ना करें। श्वास लें और अपने भीतर संतुष्टि की भावना को महसूस करें, धैर्य की भावना को महसूस करें, करुणा की भावना को महसूस करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को शरीर के उस स्थान पर ले जाएं जिसे स्वस्थ करने की आवश्यकता है। गहरी श्वास लें, उस स्थान की तरफ देखते हुए महसूस करें। जैसे जैसे श्वास गहरी और भीतर जाएगी, उस स्थान तक पहुंचेगी, वो स्थान हील होता चला जाएगा। अगर आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, ऐसा कोई अंग नहीं जहां पर हीलिंग की आवश्यकता है, तब आप ऐसे में संपूर्ण शरीर को जागरूकता के रूप में देखें। हमारे भीतर अरबों कोषाणु हैं, जो प्रत्येक पल कार्यरत रहते हैं। प्रत्येक कोषाणु तक आपकी गहरी श्वास जा रही है। उम्र के साथ यह कोषाणु मिटते जल्दी हैं, बनते देरी से। युवा अवस्था या बचपन में, बाल्यावस्था में यह जल्दी जल्दी बनते हैं और मिटते हैं। हर पल, हर क्षण हमारे कोषाणु जन्म लेते हैं और मिटते हैं। आखिरी 5 मिनट हर क्षण, हर पल पुराने कोषाणु की जगह नए कोषाणु जन्म लेते हैं। हमारा शरीर प्रत्येक पल पुनर्निर्मित हो रहा है। हमारा शरीर ही दोस्तों आरोग्यशाला है।
रसायनशाला है, एक ऑटोमेटिक मशीन है। हम अपने प्रत्येक श्वास के साथ अपने कोषाणुओं को एक नयापन देते हैं, नवीन करते हैं, ऊर्जामयी करते हैं। श्वास भीतर लें, श्वास बाहर छोड़ें। सारे नकारात्मक भाव और विचार श्वासों के संग बाहर छोड़ते चले जाएं। चाहे वो बचपन से आज तक के हों, अपने जीवन से उन्हें बाहर खदेड़ दें। प्रत्येक श्वास के संग उन्हें बाहर निकालते जाएं। रिक्त स्थान पे स्वतः ही सकारात्मक विचार उत्पन्न होते चले जाएंगे। आखिरी 2 मिनट। आखिरी 2 मिनट में सारे सीमित मान्यताएं या संकुचित विचार बाहर निकाल फेंकें। जो भी कोई विचार दुख का निर्माण करता है, उसे बस बाहर निकाल फेंकें श्वासों के साथ। किसी के प्रति बैर है, मन में कोई शोक है, कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए उसे निकाल डालें और अपने मन को, अपने तन को, अपने विचारों स्वस्थ करें। किसी भी तरह का भय है, उसे हटा दें। बाहर निकलती श्वासों के संग उसे मिटा दें। ना कोई ग्लानि रखनी है, ना कोई शोक रखना है मन में। बाहर आती हुई श्वास के संग सबको निकालते जाएं। अगर मन में कोई असुरक्षा का भाव है, तो उसे भी बाहर निकाल फेंकें। आखिरी 2 मिनट। बस एक बात जान ले कि जो अस्वस्थ शरीर हो चुका है, अब आप बची हुई जिंदगी स्वस्थ शरीर के संग जी सकते हैं। जैसे जैसे ध्यान की गहराई में जाते जाएंगे, प्रत्येक दिन नेगेटिविटीज को बाहर निकालेंगे, मन और तन
स्वस्थ होता चला जाएगा, सुदृढ़ शरीर वापस से एक बार मिल जाएगा। भीतर आती हुई श्वास बाहर जाती हुई श्वास के संग जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे अब वर्तमान काल में वापस से जागरूक अवस्था में रहते हुए अपने आसपास के माहौल को, एटमॉस्फेयर को समझते हुए वापस आने की तैयारी करेंगे दोस्तों। कृतज्ञता का भाव रखते हुए वापस आने की तैयारी। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे, खिड़की दरवाजे की आहट, कोई चहलकदमी, कोई बर्तन की आवाज, किसी के बोलने की आवाज। अपने वातावरण में वापस आ जाए। बस याद रखना है, आपकी भावना ही आपकी प्रार्थना है दोस्तों। अपने शरीर में वापस से आते हुए पैरों की उंगलियों को हिला के अपने पूर्ण भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। फंसी हुई उंगलियों को हल्का सा खोल लेंगे। अपने शरीर को उसके स्वाभाविक आरोग्य की शक्तियों के संग मिलने दें, जुड़ने दें, लौटने दें। लास्ट 30 सेकेंड्स। कोई भी जल्दबाजी ना करे दोस्तों, धीरे धीरे वापस आने की तैयारी। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हथेलियों को खोलते हुए चेहरे पे रखेंगे, आंखों पे। 5 की गिनती में बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। जो थोड़ी देर और बैठना चाहे अवश्य बैठे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पलकों को झपकाते हुए, हथेलियों को हटाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के संग वापस बाहर आ जाएंगे। थोड़ा सा जल अवश्य ग्रहण करेंगे दोस्तों। अपने आप को शाबाशी देना बिल्कुल ना भूलें आज के इस ध्यान सत्र के लिए, जिसमें हम बैठे अपने आप से जुड़े और अपने आप को स्वास्थ्य प्रदान किया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। एनीबडी वांट्स कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू नलिनी जी, बहुत ही सुंदर ध्यान था। हम सबको डीप डीप लेके गए आप। और हाउ टू हील योर बॉडी, शरीर का रसायन सब अपने अंदर ही है, उसको कैसे बाहर लेके आए, उसका विजडम शेयरिंग आपने किया, उसके लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आज एक मिस्टेक हो गई मेरे से। यूजुअली वी स्टार्ट अवर सेशन विथ an अवकार मंत्र, वी डिडंट डू इट दिस टाइम। सो अभी हम लोग नवकार मंत्र बोलेंगे। बिल्कुल करेंगे, इसी वक्त करेंगे। इसी वक्त और बल्कि पत्री जी भी इसीलिए बांसुरी नहीं बजाए कि आज ये रूटीन नहीं हुआ, तो मैं भी नहीं आ रहा। नहीं, मैंने रखा था लेकिन आवाज शेयर नहीं कर सकी। हाँ I कोई बात नहीं, इट इज I ओके। had it
I had it पहले on, अपन ये yeah, but लेकिन मंत्र जाप कर लेंगे। साउंड ना ज्यादा नहीं था, so जी। नहीं, yeah. यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया। किसी और को सुनाई दिया क्या? आपको सबको सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया ना? नहीं, So नहीं, I नहीं, नहीं, probably have बिल्कुल भी to नहीं। इट वाज़ नॉट एट ऑल। not at all coming, so I had to learn how to share it in कोई next. बात नहीं। इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। वी कीप लर्निंग। Right. लेकिन thank you, and let me do Naukar mantra, you know, to end the session with it. Namo Arihantanang, Namo Siddhanang, Namo Airyanang, Namo Uvajayang, Namo Loe Sahunang, Iso Panch Namo Karo, Savo Pavo Parashano, Manglanancha Savvesim, Padmang Havai Manglang. Thank you everyone. Thank you जगत के सभी जीवों को बहुत बहुत सबको शांति मिले। Everywhere there is a peace, सबको पीस मिले, सब सुखी हो। अब गायत्री मंत्र हाँ, आप बोलो रंजन में। હા કિશોર બોલે છે ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Thank you. Thank you. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you. कोई एक जना था आईपैड 2 करके जो घूम फिर रहे थे, ध्यान नहीं कर रहे थे। अच्छा, बहुत कीमती समय है दोस्तों। अगर आए हो तो कुछ कर गुजरो, कुछ कर लो, अपने आप से जुड़ जाओ, definitely. नहीं तो आने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर स्कूल कॉलेज की वो अटेंडेंस वाला तो है नहीं कि आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। ये तो आपकी अपनी जीवन की एग्जाम है। बैठोगे अगर सीरियसली तो वैसे ही आप Yes. पास हो जाओगे। Definitely. हमें नहीं, स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हो आप, हमें नहीं। चलना फिरना, आंखें खोलना, कोई फायदा नहीं जुड़ने का भी। हमें यहाँ कोई 50, 60 या 150 लोगों की पार्टिसिपेंट्स की गिनती नहीं चाहिए। No. 4 लोग हों पर जेन्युइन हों। और मुझे लगता है आज कोई जना एक बहुत डिस्टर्ब्ड था, Yes. फिजिकली, इमोशनली या मेंटली। देयर वाज समबडी, आई कुड फील दैट। तो अगर कोई है तो प्लीज डू शेयर इफ यू कैन हेल्प यू आउट, क्योंकि आई वाज गेटिंग नेगेटिव वाइब्रेशंस अगेन एंड अगेन। Okay. So there was somebody who is disturbed in life. पर्सनल में अगर दमयंती जी के संग या मेरे संग शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, You can do privately बिकॉज also. आई डू काउंसलिंग ऑल्सो। Right. उम्र के इस पड़ाव पर है, इतना कुछ अनुभव हो चुका है, पत्री जी के संग रह के इतना कुछ सीखा है, ध्यान में रह के इतना कुछ जाना है कि मैं थोड़ी सी काउंसलिंग कर लेती हूँ। Very तो nice. अगर कोई किसी को मदद चाहिए तो प्लीज Yes. दमयंती जी से नंबर मेरा लेके व्हाट्सएप पे हेलो बोल दीजिएगा, एंड इट विल बी सीक्रेटिव, डोंट वरी, इट विल नॉट गेट रिवील्ड, ओके? Sure. नॉट Sure. इवन इन माय फैमिली। बाहर की तो बात ही अलग, क्योंकि काउंसलर का मतलब ही यही होता है कि यू हैव टू बी क्वाइट। 100%. जिससे बातें करी बस वहीं तक की लिमिट रहती है। अगर किसी को भी देख लीजिएगा, आज मुझे फील हुआ इसलिए मैं आज पहली बार बोली हूँ ये बात। Yes. इट वॉज क्वाइट स्ट्रांग, इट वॉज क्वाइट स्ट्रांग। तो आज के अनुभव कोई अगर साझा करना चाहता है दोस्तों तो प्लीज। I don't Anyone? see hand raise or anything. कोई बात नहीं, सबका ध्यान बहुत अच्छा हुआ। Yes. Good. Definitely. Definitely.